लोभ अहंकार, इन 5 विकारों से दूर है या नहीं है, ताकि उनको जो है गुरु बनाया जा सके। इन शास्त्रों से देखेंगे, क्योंकि ये उनका जीवन चरित्र है, ये उन भगवानों का इतिहास है। जो भी उन्होंने जो खेल खेले हैं तो उनको चेक करेंगे, फिर उनको बजा बजा के देखेंगे। अगर वो सही निकलेंगे तो फिर आगे विचार करेंगे। तो एक बार हम आगे बढ़े भगवान शंकर के विषय में ये जानने के लिए कि क्या वो गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है, वो 5 विकारों से दूर है कि नहीं है। उससे पहले भाई का एक बार वीडियो और देख लो, जो नए भाई जुड़े हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है, चुनौती दी है। हर हर महादेव। मैं स्वामी शून्य शैव शास्त्र शस्त्र गुरुकुल से रामपाल जी के शिष्यों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं शास्त्रार्थ के लिए। यदि रामपाल जी के शिष्य मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं तो मैं रामपाल जी को अपने गुरु के रूप में धारण करूंगा, रामपाल जी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। यदि ये लोग शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हो जाते हैं तो इन्हें भगवान शिव को अपना गुरु मानना होगा। भगवान शिव को गुरु मानने से पहले भगवान शिव के बारे में थोड़ा हम जान लें, हम पढ़ लें, क्योंकि भगवान शिव का पूरा इतिहास हमारे पास में है। ये शास्त्रार्थ, ये शास्त्र, ये पुराण, ये उनकी महिमा से जो है वो भरे पड़े हैं। हर भगवान का जो काला चिट्ठा है, जो नीला चिट्ठा है, जो पीला चिट्ठा है, वो इन शास्त्रों में है। उनकी जीवनी, उनके कर्म, उनके कुकर्म, सब कुछ हमारे पास में उपलब्ध है। तो पहले हम ये तो देख लें कि वे गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। हम बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, पहले देखते हैं इस स्कूल के टीचर कैसे हैं, कहां तक उनकी शिक्षा है, ये हमारे बच्चे को सही ज्ञान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, नहीं तो दूसरी स्कूल में जाते हैं। तो भाई ये तो आत्मा का सवाल है, ऐसे कैसे गुरु बना लेंगे। गुरु बनाने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन होनी चाहिए। तो आपके सामने ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 18 पुराणों में से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। सभी को ये मान्य है, ये प्रमाणित है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। हर धर्मगुरुओं के पास में है, जो भी लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके पास भी है। तो ये ब्रह्म वैवर्त ये पुराण है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से और गीता प्रेस से ये प्रकाशित है, और इसका जो कोड नंबर है वो है 631। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ब्रह्म वैवर्त पुराण, बार बार बोल रहा हूं, देख लेना। और इसका पेज नंबर है 606। 606 पेज नंबर है। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। और 606 के बाद में हम आएंगे 607 पे, जहां से हमारे ये काम की हो रही है शुरू स्टार्ट बात है। श्री कृष्ण जन्मखंड 607 नंबर का पेज है। इस पे यह है श्री कृष्ण जन्मखंड। अब इसमें क्या है जो हमारे मतलब का है। शिव का सती के शव को लेकर शोकवश समस्त लोकों में भ्रमण, यानी भगवान शंकर मोह ममता से दूर हैं कि नहीं है, या ये भी ऐसे प्यार प्रेम में उलझे हुए हैं जैसे हम आम प्राणी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। जब कोई बेटा मर जाए तो रोने लग जाते हैं, उनकी पत्नी मर जाए तो रोने लग जाएंगे, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो तो आज संत रामपाल जी ने आके दिया है, किसी के पास है भी नहीं। उससे पहले परमात्म ज्ञान को लेने से पहले हमारे को आत्मज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में ज्ञान होना चाहिए कि ये माटी का पुतला क्या है। आज मैंने जन्म लिया, मैं कल को मर गया, कहां जाऊंगा, क्या होगा, क्यों जन्मा, क्यों मरा, ये सब क्या है। ये बेटा बेटी, ये पत्नी, माता पिता आज से पहले कहां थे। जैसे मां के पेट से बाहर आया तो कोई नाना बन गया मेरा, कोई मामी बन गई, कोई फूफा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई मेरा बाप बन गया, उससे पहले कोई नहीं था। और जैसे मैं मरा तो मामी फूफा चाचा कोई साथ नहीं आ रहा, सब रिश्ते नाते खत्म, समाप्त। ये सब क्या जीवन है, ये क्यों जी रहे हैं फिर अगर मरना ही है तो। अगर ऐसे ही कोई सुख का पता नहीं, कोई दुख का पता नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब बेटा मर जाए, कब कोई रोग आ जाए, कब हॉस्पिटल में पड़े रहे, कोई मालूम नहीं, फिर काहे का जीवन है ये, जिसमें कोई जो है मालूम ही नहीं आगे का, एक सेकंड का भी। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको इन बातों का ज्ञान हो जाए कि तू कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा,
ये रिश्ते नाते क्या हैं, ये काल कौन है, शैतान कौन है, ये सृष्टि रचना क्या है, ये जीव का आत्म कल्याण जो है वो कैसे होगा, 84 लाख योनियों में जाने से हम कैसे बचें, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। और जो उस रोग से बाहर निकाल दे जन्म मरण के, उसको कहते हैं परमात्म ज्ञान। ये कौन होगा? वो ऐसा महापुरुष, वो संत जो इस झंझट को सदा सदा के लिए मिटा दे। तो भगवान शंकर मोह ममता में थे या नहीं थे, उनके अंदर पांचों विकार थे या नहीं थे, काम वासना में वो ग्रस्त थे या नहीं थे, जो कि परम संतों के आसपास भी नहीं होती है। तो ये श्री ब्रह्म वैवर्त, ये पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसके कोड नंबर है 631, पेज नंबर 607, श्री कृष्ण जन्म खंड। और इसमें क्या है? शिव का, शिव यानी शंकर भगवान महादेव, शिव का सती के शव को लेकर शोकवश समस्त लोकों में भ्रमण, यानी शंकर भगवान का अपनी पत्नी सती के मरे हुए शरीर को लेके भटकते रहना, घूमना, दुखी होके, शोकवश होके, ये इसका जो है विवरण है। क्योंकि जो सती थी, भगवान शंकर की जो पत्नी थी, वो एक बार भगवान शंकर से नाराज होके उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हो गया, पति पत्नी थे, हो गया होगा कोई बात को लेके, ये भी तो आप और हमारी तरह ही हैं, कोई झगड़ा हो गया इनका। वो अपने पिता राजा दक्ष के घर पे चली गई। राजा दक्ष ने उसको पहले अपने घर से निकाल दिया था जब उसने शंकर भगवान के साथ में लव मैरिज की। इसकी माता सती की और शंकर जी की जो है वो अरेंज मैरिज नहीं थी, ये इन दोनों की जो है मतलब लव मैरिज थी। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है वो पसंद किया। और जो राजा जो मतलब दक्ष था, उसने कहा कि मैं शंकर के साथ में तेरी शादी नहीं करूंगा। वो तो शमशान में पड़ा रहता है, शरीर पे वो भस्म लगा के रहता है, ना कभी नहाता ना धोता, सर्पों की माला उसके गले में, मुझे मेरी बेइज्जती करवानी है। लेकिन सती ने उससे शादी कर ली अपने पिता से दूर हटके। तो राजा दक्ष ने कहा कि आज के बाद मेरे घर में मत आना दोबारा। तो एक समय, काफी समय बाद में शंकर पार्वती का आपस में कोई झगड़ा हो गया उन दोनों का। अब झगड़ा हो जाता तो लेडीज क्या करती है, अपने पीर जाती है। उसने सोचा कि पिता है, भूल गया होगा। वो राजा जो है दक्ष के घर पे चली गई। उस समय राजा दक्ष ने कोई हवन करवा रखा था, बहुत सारे जो है वो पंडित आ रखे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वो ये ब्रह्मा और जो है मतलब विष्णु भी जो है उसमें आए हुए थे। अब वो वहां गई तो उसने देखा कि राजा दक्ष ने अपने सभी जवाइयों के अलग अलग से मतलब वो हवन बनवा रखे हैं, लेकिन मेरा तो इसने कहीं कोई भाग नहीं निकाला हुआ। तो उसने अपनी मां से पूछा कि मां, मेरे पिताजी ने अपने सभी जवाइयों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था कर रखी है, मेरे लिए वो क्यों नहीं की? बोलो भाई, ना तो मेरी बात तू मानती है, ना मेरी बात जो है तेरा बाप मानता है, तू तेरे बाप से जाके पूछ। तो सती अपने बाप के पास गई, राजा दक्ष के पास में। उसने दक्ष से भी उसने ये जो है उसने यही बात कही। तो राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को यहां पे बुलाया किसने, तू क्यों आई यहां पे? अब सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उसको उठा, उसको गुस्सा शैतान की प्रेरणा से। तो उसने क्या किया कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ हवन सफल। ये पंडित लोग बड़ा सा वो खोद के खड्डा और लक्कड़ डाल के स्वाहा घी के उसमें ठोके जाते, डंबल के डंबल। इनका के बाप का लग रहा था, वो राजा लोग देते थे, ये ठोकते रहते थे। ये हवन की विधि सही नहीं है। सही हवन विधि संत रामपाल जी ने बताई आज, जो संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में 24 घंटे होती है सही हवन विधि, जिसका पूर्ण लाभ मिलता है। उसने छलांग लगा दी माता सती ने और जल गई। लोगों ने भाग दौड़ के उसको जैसे भी उसको निकाल लिया, तब तक वो मर चुकी थी। अब जैसे ही भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो उसने अपना बाल पाड़ा, उसने एक वीरभद्र को तैयार किया। वीरभद्र अपने सेना लेके गया, सबको मारा, राजा दक्ष को मारा। बाद में देवताओं से विनती करी तो फिर उसको बकरी का मुंह लगा दिया। ये तो आप सबको पता है, ये राम कहानी तो नकली पंडितों ने सब बता रखी, इन ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने। लेकिन इन्होंने सार नहीं बताया, हमारे को तत्व नहीं बताया कि इसका निष्कर्ष क्या है। बाद में भगवान शंकर भी गए वहां पे। अब शंकर ने देखा कि पार्वती तो मर गई, आधी जली पड़ी है। तो शंकर जी ने क्या किया फिर, वो अब आप देखिए आगे। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव विरह की आग में जलने लगे। शुरू में ही विरह की आग में जलने लगे।
विरह की आग, काम वासना की आग, अपनी पत्नी से दूर होने की आग, वो ममता की आग, वो मोह की आग, वो विरह की आग में जो है वो जलने लगे। ये विरह संतों में नहीं होता। अरे संत तो वैराग्य होते हैं, उनको तो आत्मज्ञान होता है। वो संत विरह की आग में नहीं जलते। संत तो अपने परमात्मा की विरह की आग में जलते हैं। वो तो अपने गुरु की विरह की आग में जलते हैं। वो तो अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं कि सांसारिक आग से हटके, मोह माया से हटके, और जो है अपने गुरुदेव में लो लगाओ। तुम अपने गुरुदेव में जो है वो ध्यान लगाओ। विरह की आग में जलो तो भगवान के लिए जलो, अपने आत्म कल्याण के लिए जलो। औरत के लिए मत जलो, बेटा बेटी के लिए मत जलो। ये तो आज नहीं तो ये तो कल मरेंगे। और तेरी ममता अगर इन्हीं में रह गई तो वो परमात्मा देख लेगा कि अभी ये मेरे लोक में आने के लायक नहीं है, अभी तो इसकी ममता अपने बेटा बेटी में है। तो शंकर भगवान अपनी पत्नी को जो है मरा हुआ देख के उनके विरह की आग में जलने लगे, दुखी होके। यही फैल 5 विकार याद रखना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये मोह का रोग सता रहा है भगवान शंकर को अपनी पत्नी के प्रति। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव विरह की आग से जलने लगे। वे मूर्तिमान होने पर भी सती के वियोग में कभी मूर्छित तो कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। कभी मूर्छित यानी बेहोश हो जाए तो कभी वापस वो चेतना में आ जाए, फिर बेहोश हो जाए। भांति भांति से विलाप करने लगे, रोने लगे, धाड़ मार मार के, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी सती, हाय मेरी प्रिय, हाय मेरी प्रिय मेरे को छोड़ के चली गई। जैसे किसी औरत का बेटा मर जाता है और उसका वो इकलौता बेटा हो जिसको पाल पोस के उसने बड़ा किया, और अचानक से मालूम चले कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो हम देखते ना गांव में उसके वो जाड़ भिज जाती थी, फिर लोग उसके जो है वो उसका नाक बंद कर देते थे, फिर वो सांस लेने के लिए अपना जो है वो मुंह खोलती, लोग उसके पानी के छींटे मारते, फिर वो थोड़ा होश में आती, फिर रोने लग जाती, फिर हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ये हालत हमारे भगवान की है, शंकर भगवान की। तो शंकर जी कहां से गुरु बनाने के योग्य है, गुरु बनाने के लायक हैं? गुरु तो मोह ममता से अपने भक्तों को दूर करता है। शंकर जी तो खुद मोह ममता की आग में जल रहे हैं, अपनी औरत के प्रेम में, अपनी औरत की मोह ममता में। अरे आजकल हमारे समाज में जो व्यक्ति 60-70 साल का हो जाता है, जिसके 2-3 भाई जिसके बच्चे हो जाते हैं, और किसी कारण से यदि उसकी जो पत्नी है वो मर जाती है, अरे यहां का एक आम व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। वो भी अपने आप को सांत्वना देता है, अपने आप को जो मतलब धैर्य देता है। ऐसी हरकत तो वो भी नहीं करता जो शंकर भगवान कर रहे हैं, बालकों की तरह। जैसे किसी बच्चे की मां मर जाए, हाय मेरी मां, हाय मेरी मां, रोके से नहीं रुकता। वो हाल हमारे भगवान शंकर का। और भाई साहब कह रहे कि शंकर भगवान को तुम अपना गुरु बना लेना, अपना गुरु बनाना यदि तुम हार गए तो। भाई लक्षण नहीं है गुरु बनाने के, योग्य नहीं है शंकर भगवान गुरु बनाने के। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण कोड नंबर 631 पेज नंबर 607 श्री कृष्ण जन्म खंड, आंख खोल के देख लेना, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आपकी आंखों के सामने कोई झुठला नहीं सकता इनको। और अगर कोई ये कहता कि ये झूठ है तो फिर ये भगवान भी झूठ है, फिर कोई शंकर नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, क्योंकि मिलके तो कोई आए नहीं उनसे। जिसको भी जानकारी हुई है वर्तमान में इन शास्त्रों से हुई है, तो इनको झूठा नहीं कह सकते। और अगर इनको झूठा कहोगे तो इन भगवानों को भी झुठलाना पड़ेगा कि भगवान होते नहीं, फिर सब पाखंड है, ढोंग है, सब ये कल्पना मात्र है। लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि सबका बाप वो संत रामपाल जी ने आके बताया है कि बेटा ये सब है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, राम और श्री कृष्ण भी आते हैं, इनके लोक भी हैं, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब है। तो शंकर भगवान की ये हालत हो गई, मोह ममता में इतने उलझे हुए हैं। ये बताओ कैसे इनको गुरु बनाए? ये तो खुद ही मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो खुद ही मोह ममता में फंसे हुए हैं, हमारा कहां से छुड़वा देंगे? कभी मूर्छित तो कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। भांति भांति से विलाप यानी तरह तरह से रोने लगे, कभी ऊंची आवाज में, कभी नीची आवाज में, तरह तरह से विलाप करने लगे। ये भगवान कहते हैं जिन्होंने सारी सृष्टि रची है और खुद की पत्नी मरी तो देखो क्या हाल हो गया। भाइयों हम भी पहले ऐसे थे,
ऐसे ही नकली पंडितों की कहानियां सुन सुन के ये सोचते थे बस हो जाएगा हमारा उद्धार है। जिसको भी ये गुरु बता देते थे, चाहे मिट्टी को गुरु बता दो, एक पत्थर को गुरु बना दो, एक सिंदूर लगा दो एक पत्थर के कि इसकी पूजा किया कर। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, क्योंकि हमारी बुद्धि मारी गई थी, आत्मज्ञान नहीं था, कोई सच्चा कोई संत नहीं था जो हमारे को शास्त्रों का ये ज्ञान बताए, जो शास्त्रों का ये निष्कर्ष बताए। अब संत रामपाल जी ने आंखें खोली है। आज ये नकली धर्मगुरु, ये पंडित संत रामपाल जी के भक्तों के भी नाखून के बराबर नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में हुआबाई और पाखंड में तो सबसे बड़े हैं ये, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में जो शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर भी नहीं है। देश के चारों शंकराचार्य, बाकी की तो औकात ही क्या है, ये रियलिटी है। सत्संग सुन के देखो उनके, कभी मूर्छित कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। तदंतर उनके श्रवण प्रतिम मृतदेह को वक्ष पर धारण करके छाती से लगा के माता सती के उस मरी हुई जो मतलब की डेड बॉडी को 7 दीप लोकालोक पर्वत तथा सप्त सिंधु में भ्रमण करते हुए भारत में सप्त श्रृंगगिरी के पास जम्बू द्वीप में निर्जन प्रदेश अक्षयवट के नीचे नदी के तीर पर पहुंचे और वहां से माता सती के मरे हुए शरीर को, जले हुए शरीर को, उस मृत डेड बॉडी को भगवान शंकर मोह ममता में भर के पागलों की तरह रोते हुए अपनी छाती से लगा के, और कहां आए फिर? धरती पे आ गए। फिर वो घूमते घूमते धरती पे आ गए। इतने पागल हो गए, शुद्ध बुद्ध खो दी उन्होंने अपनी। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, जिनको कोई झुठला नहीं सकता। और हकीकत बताना कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं है। हकीकत जो है ये पढ़ने के लिए, ये समझने और समझाने के लिए। वहां से महायोगी शंकर विराकुलित होकर पूरे 1 वर्ष तक धरती पर परिभ्रमण करते रहे। बताइए, 1000 साल तक शंकर भगवान माता सती के मरे हुए शरीर को छाती से लिपटा के धरती पे घूमते रहे। 1000 साल तक अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी उन्होंने। भाई और बहनों, हमारे भगवानों में और जानवरों में कितना अंतर अब आप देख लो। अरे आपके घर में आपकी पत्नी मर जाए, आपका प्यारे से प्यारा आपका बेटा मर जाए, इतने पागल तो आप भी नहीं होते। आप भी अपने दिल के ऊपर जो है पत्थर रख लेते हो कि भाई कोई बात नहीं, जो परमात्मा को मंजूर है सो हो गया। इतनी समझदारी तो आप में भी है, हम में भी है। उस बच्चे को जाके टाइम पे हम लोग उसको जो है मतलब दफना देते हैं या फिर हम उसको आग के हवाले कर देते हैं। भगवान इतने पागल हो गए, विरह की आग में, मोह ममता की आग में 1000 साल तक छाती से लगा के डेड बॉडी को घूम रहे हैं पागलों की तरह। 1 वर्ष तक पृथ्वी पर परिभ्रमण करते रहे। जैसे आपने बंदर देखा होगा, बंदर, मादा बंदर, जब रोड पे एक्सीडेंट में उसका बच्चा मर जाता है छोटा सा, तो वो क्या करती है? उस मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखती है, दूर भाग जाती है कहीं पेड़ पे कि मेरा बच्चा कोई छीन ना ले, जबकि वो मर चुका है। फिर भी वो बंदरिया मोह ममता में इतनी पागल है, क्योंकि जानवर है, उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है, सोचने समझने की उसमें क्षमता नहीं है। उसके अंदर वो मोह ममता का विकार इतना ज्यादा जो है वो मन की भरा हुआ है, शैतान की प्रेरणा से, रजोगुण की प्रेरणा से। तो आप बताइएगा भगवान शंकर ने क्या किया? वही किया जो उस बंदरिया ने किया। अरे वो तो चलो जानवर थी, वो तो जो है वो कर सकती है, उसमें तो सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो एक जो है वो पशु योनि है। भगवान शंकर की कौन सी योनि है? ये तो मनुष्य से भी उत्तम योनि है, इनकी तो देव योनि। और इनके अंदर भी इतना मोह ममता, फिर कहते हैं शंकर जी को अपना गुरु बना लो तुम। ये आपके शास्त्रार्थ का जवाब दिया जा रहा भाई साहब। आप किसको शास्त्रार्थ के लिए जो है चुनौती कर रहे हो? शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों के आधार पे तो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपने तो अपना निष्कर्ष दे दिया कि अगर संत रामपाल जी के भगत हार गए तो उनको भगवान शिव को अपना जो है गुरु बनाना पड़ेगा। तो भगवान शिव को गुरु बनाने से पहले देख तो लें भगवान शंकर गुरु बनाने के योग्य है कि नहीं है। जैसे लोग जो है वो टीचर के लिए इंटरव्यू देने आते हैं स्कूल में, तो वो प्रिंसिपल सबका वो टेस्ट लेता है, वो जांच करता है कि ये बच्चों को पढ़ाने के लायक है भी कि नहीं है, ये बच्चों का गुरु बनने के लायक है कि नहीं है।
कई फर्जी डिग्री लेके तो नहीं आ गया। तो ये शास्त्र हैं, इन भगवानों का इंटरव्यू है। अब बताओ कहां से शंकर जी को अपना गुरु बना लें? शंकर जी को तो खुद एक गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। ये इनका हिस्ट्री है, इनकी ये पुराण है। पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। सती देवी के उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान कामना प्रद सिद्ध पीठ हो गए। फिर अंत में क्या हुआ? 1000 साल तक जब वो घूमते रहे, वो भ्रमते रहे। अब उस काल को टेंशन कि भैया अगर ये मारेगा नहीं, क्योंकि मारने का काम तो शंकर भगवान का, ये तमोगुणी है, अगर ये संहार नहीं करेगा तो रोजाना 1 लाख मेरे मुंह में कहां से आएंगे? तो उन्होंने भगवान विष्णु के मन में जो है वो प्रेरणा कर दी। उसने, शैतान ने, उस काल ने, जो इनका बाप है, जो इनका पिता है। अब विष्णु भगवान आए उसके पास में सुदर्शन चक्र लेके, और उनको समझाया कि महादेव जी आप ये क्या कर रहे हो? आप भी अगर ऐसा करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? ये काम तो रुक जाएगा। तो उसने क्या किया? जबरदस्ती शंकर भगवान से माता सती का शव खींच के अपने सुदर्शन चक्कर से उसके टुकड़े किए और दूर दूर जाके गिरा वो शव, ताकि भगवान शंकर की आस्था हटे, उसकी मोह ममता हटे। तो कहते जहां जहां माता सती के अंग और प्रत्यंग जा जाके गिरे, वहां पे वो क्या बन गए? सिद्ध पीठ बन गए, यानी वो धाम बन गए। जैसे जहां पे उनके नयन गिरे, जहां पे उनकी माता सती की भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्कर के प्रहार से जहां पे उनकी ये आंखें गिरी दूर जाके, वहां पे कौन सा धाम बन गया? नैना देवी, जहां पे आप हिंदू भाई बहन जाते हैं वहां पे मन्नत मांगने के लिए। अब आप देख लो वो क्या है वो नैना देवी। वो सती माता की आंखें जाके गिरी थी वहां पे, वो धाम बन गया वो नैना देवी। जहां पे सती माता की छाती गिरी वो बन गया वैष्णो देवी। जहां पे सती माता की जीभ गिरी वो बन गई ज्वाला देवी। और आप वहां जाके ये सोचते हो कि मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मेरा वो काम सिद्ध हो जाए। भाई और बहनों, जब तक अपने धर्मशास्त्रों से परिचित नहीं होगे, ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे आप जी जो अमल की भ्रमते रहोगे, वहां पे भी वही ठग बैठे हैं, वही माला जप चप टीला टालार है, उल्टे सीधे जंत्र मंत्र हैं, वहां पे भी वही अमल के ठग बैठे हुए हैं। सिर्फ चारों तरफ लूट और पाखंड है और कुछ नहीं है। अब बताइए वो सती मर गई, उसकी डेड बॉडी के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां पे ये धाम बन गए। नैना देवी बन गई, ये वैष्णो देवी बन गई, ये ज्वाला देवी बन गई। अरे तुम्हें क्या मिलेगा वहां पे? वो तो यादगार थी कि आने वाले समय में कोई इस बात को जो अमल की जुठला ना दे कि ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखने के लिए कि ये घटना हुई थी, इन घटनाओं को ताजा रखने के लिए ये धाम बने, कि आने वाले समय में कोई ये ना कह दे कि माता सती तो मरी नहीं थी, ऐसा नहीं होता। ताकि कोई इन शास्त्रों में लिखी गई बातों को झूठा साबित ना कर दे, इसलिए ये धाम बने। वो तो यादगार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं वहां पे। चाहे कितना नाक रगड़ो, कितने बतासे चढ़ाओ, कितने तुम वहां पे धागे बांध के आओ, कितने धागे जाके खोलो, मिलना वो ये जो तुम्हारे भाग्य में, जो तुम्हारे जो मतलब संस्कार में है। अगर इस भाग्य से ज्यादा लेना है तो संत रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। ये पूर्ण संत है, ये परम संत है, ये लिखे हुए को मिटा सकता है, मिटे हुए को दोबारा से नया लिख सकता है। इनके अलावा धरती पे और कोई नहीं है इनकी टक्कर में। इस बात को ध्यान रख लेना अच्छे से। ये इतिहास दिखाया जा रहा है आपको श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि शंकर भगवान क्या हैं, कार्तक के भगवान हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और तुम्हारी आंखों के सामने, और इसको भी यदि कोई झूठा मान रहा है तो उससे बड़ा मतलब मंद बुद्धि इंसान फिर हो ही नहीं सकता इस धरती पे। मैं अपने मुंह से तो बोल नहीं रहा, मेरे गुरुजी ने तो अपने मुंह से बोला नहीं है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, आपको पेज बता दिए, आपको एक खंड बता दिया, गीता प्रेस से है, सबके घर में है, सभी ये धर्मगुरुओं के पास में है। तुम ही लोग इनका प्रचार करते हो, लेकिन तुम और तुम्हारे धर्मगुरु इनके सार को नहीं समझ पाए। लास्ट में हर कहानी की क्या जो है की शिक्षा होती है वो ये धर्मगुरु नहीं बता पाए। अब वो संत रामपाल जी ने बताया, उनके बताए अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार ये नैना देवी, ये ज्वाला देवी, ये वैष्णो देवी बनी, जहां पे तुम लोग जाते हो मन्नत मांगने के लिए।
अरे वो तो डेड बॉडी के टुकड़े हैं, तुम्हें क्या मिलेगा वहां पे? इसलिए तो मरते हो, आते जाते रास्ते में इसलिए तो मरते हो, इसलिए तो पहाड़ के पहाड़ जो है वो खिसक जाते हैं, 20-20 हजार लोग मर जाते हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। क्या वहां पे भगवान बैठा है? अगर भगवान बैठा तो क्या भगवान को यह भी नहीं पता कि मेरे भगत कहां कहां से आए हैं और ये पहाड़ जो है टूटने वाला है? क्या वो इतना भी पावरफुल नहीं है? फिर काहे का भगवान है फिर? वहां से माहे होगी शंकर विराट कुलचित होकर पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी पर परिभ्रमण करते रहे। सती देवी के उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान कामनाप्रद सिद्ध पीठ हो गए, यानी वो धाम बन गए जिन पे आप लोग जाते हो। तदंतर यानी उसके बाद शंकर ने सती के अवशिष्ट अंगों का संस्कार किया। हजारों साल के बाद में जब वो शरीर शंकर उसने विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर से नष्ट कर दिया, तब उसकी मोह ममता हटी, तब जाके बाकी जो टुकड़े बचे हुए थे उनका भगवान शंकर ने अंतिम संस्कार किया। अस्थियों की माला गूंथ कर उसे अपना कंठभूषण बना लिया। बताओ, फिर भी नहीं रोए, फिर भी नहीं रहे, फिर भी जो हड्डियां थी उन हड्डियों में धागा डालकर अपनी माला बना ली। हाय मेरी प्रिय, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। हड्डियों से भी लगाव, इतनी मोह ममता। अरे इतना तो आम व्यक्ति भी नहीं करता, फिर कहते हैं शंकर जी को अपना गुरु बना लो। इनको तो खुद जो है गुरु बनाने की जरूरत है। अस्थियों की माला गूंथ कर उसे अपना कंठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सती का शरीर भस्म अपने शरीर पर लगाने लगे। और जो अंतिम संस्कार किया था, जो राख थी ना, उस राख को भी नहीं छोड़ा। वो भी सुबह सुबह अपना पूरे शरीर पे मलना वलना उन्होंने वो जो है वो शुरू कर दिया। बताइए भाई साहब, हंसी आती है अब देख के हैं? हम कुर्बान जाएं संत रामपाल जी भगवान पे जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम भी इसी जो है कीचड़ में फंसे हुए थे। जो जैसा बता देता था वही चक्कर काटते थे, वही पूजा पाठ लेना देना, कुछ नहीं। भगवान ने आंखें खोली कि पहले, अरे भक्ति तो बाद में शुरू होगी, पहले ये तो देखो भगवान कौन है जिसकी तुम भक्ति करना चाहते हो, जिसकी तुम पूजा करना चाहते हो। अरे गांव में लोग एक सरपंच चुनते हैं तो सोच समझ के वोट देते हैं कि कौन सा सरपंच हमारे लिए सही है, हमारे लिए ठीक काम करेगा, 5 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। गांव वाले एक सरपंच चुनते हैं 5 साल के लिए, वो भी सोच समझ के वोट डालते हैं। और तुम भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए तुम भगवान ढूंढ रहे हो है? और तुम्हें यही नहीं पता कि भगवान है कौन, कौन से भगवान की हम भक्ति करें। ये तो कहां से ढूंढोगे? आज तक इन नकली संतों ने यही नहीं बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भगवान कौन है, कौन से भगवान की जो है भक्ति करनी चाहिए, सबसे शक्तिशाली कौन भगवान है। आज तक ये नहीं बता पाई। ये संत रामपाल जी ने बताया कि सबका बाप कौन है, देवों का देव महादेव वास्तव में कौन है, शंकर जी है या शंकर जी से भी ऊपर कोई है। तो आज खुद वो देवों का देव महादेव, वो कबीर देव, वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं, आज वो कबीर देव संत रामपाल जी के रूप में, संत रूप में धरती पे प्रकट है। आंखें खोल दी हमारी, जीवन सफल कर दिया भगवान ने। आप भी समझ जाओ, सुधर जाओ और अपने जीवन को सफल कर लो। जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कभी जिंदगी में जो है वो सुखी नहीं हो सकता। इस जन्म में भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। और हमेशा जो संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान के बिना नर जो है वो भटकता है। इन नकली संतों के पास में आत्मज्ञान नहीं है, ये परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद वे निश्चेत से होकर एक वटमूल में पड़ गए। सती का अंतिम संस्कार करके हड्डियों की माला अपने गले में डाल के, फिर भी उनके प्यार प्रेम में इतने पागल थे, कहां जाके पड़ गए? देखो लिखा हुआ है, बैठ गए सो गए, ये नहीं लिखा, वटमूल में पड़ गए। वटमूल बरगद का पेड़ था, वहां जाके ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरे। इतने पागल थे मोह ममता में, विरह की आग में, काम वासना में। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधार कर श्री शंकर को गोद में लेकर उन्हें समझाने लगे। फिर जैसे पड़ोस की वो आ जाती हैं औरतें,
जैसे किसी का बेटा मर गया, रो रही है, चिल्ला रही है, फिर वो पड़ोसी आ जाते हैं, वो उसको समझाते हैं, ए भाई कोई बात नहीं, देख उसका भी मर गया था, उसका भी मर गया था, आज नहीं तो कल जो आया है वो जाएगा। भगवान को समझाने लगे। आश्चर्य की बात है। कहते हैं जिन्होंने दुनिया रची है, जो देवों के देव महादेव हैं, जो मोह ममता से दूर हैं, उस भगवान शंकर को आके विष्णु भगवान समझा रहे हैं कि शंकर जी कोई बात नहीं, मर गई तो मर गई यार, और शादी हो जाएगी, हैं? आप भी ऐसे करोगे तो फिर बाकी लोग और क्या करेंगे, अपना काम करो। उनको समझाने लगे जैसे बालकों को समझाते हैं। फिर कहते हैं शंकर जी को अपना गुरु बना लो। भाई साहब दोबारा मत कह देना जिंदगी में कि संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, मत कह देना दोबारा। पहले इनका अध्ययन कर लो अच्छे से, शास्त्रों को पहले अच्छे से आप लोग जो है पढ़ा करो। पढ़ने के बाद में फिर जाके कुछ मोबाइल पे बोला करो कि संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। शास्त्रार्थ होता है शास्त्रों के आधार पे, मुंह में निकली कोई भी बात के आधार पे नहीं होता कि कोई भी जो है वो तीर फेंक दोगे। दुनिया शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सबके हाथ में मोबाइल है। ये शिक्षा भगवान ने इसीलिए दी है, इंटरनेट टीवी मोबाइल इसीलिए दिए हैं कि अब कोई धर्म के नाम पे मीठे मीठे ये श्लोक बोल के कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। आंखों के सामने दिखेंगे सबको कौन क्या बोल रहा है। तो दोबारा मत बोल देना वीडियो बना के, भाई साहब पहले शास्त्रों का अध्ययन कर लो। आपकी जानकारी बहुत छोटी है, अभी तो आप शुरू भी नहीं हुए, अभी आप अध्यात्म में बात कर रहे हो शास्त्रार्थ करने की। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधार्थ कर श्री शंकर भगवान को गोद में लेके समझाने लगे। जैसे रिश्तेदार आते हैं मेटाडोर लेके, पिकअप में आते हैं 20-30 जने, औरतें, बच्चे, बूढ़े, और वहां जाके फिर उसको समझाते हैं। तो भगवान शंकर को समझा रहे हैं, भगवान को समझा रहे हैं। अरे भगवान को समझाने की जरूरत पड़ती है क्या? हैं? वास्तव में अगर कोई भगवान है तो भगवान को समझाने की भी जो है जरूरत पड़ती है क्या? देख लो यहां क्या हो रहा है, ये कहां तक के भगवान है, ये शास्त्र बोल रहे हैं। सनातन ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान निधे शंकर, क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? सनातन ज्ञानानंद ज्ञान निधि शंकर, मैं जो कहता हूं उसे सुनो, तुम परमेश्वर हो। विष्णु भगवान उनको क्या कह रहे हैं? हे शंकर सुन, तू भगवान है, तू परमात्मा है, सुनो, तुम प्रातपर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने आप को भूल गए हो। ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं ये दोनों। विष्णु जी क्या कह रहे हैं? हे शंकर जी सुनो, तुम परमेश्वर हो, लेकिन वर्तमान में दुख के कारण तुम अपने आप को भूल गए हो कि तुम भगवान हो। अरे भाई, इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, जैसे कोई चाचा चौधरी की आती है ना वो किताब जिसके अंदर चुटकुले आते हैं। बताओ, पहले तो क्या कह रहे हैं विष्णु जी कि तुम परमात्मा हो, तुम परमेश्वर हो। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परम ईश्वर, जिससे ऊपर कोई भगवान ना हो, जिसने पूरी सृष्टि रची हो, जिसने 33 करोड़ देवी देवता रचे हैं, खंड पिंड ब्रह्मांड, सूरज चांद तारे नक्षत्र, सुर असुर मानव दानव, जिसने सब रचे, उसको कहते हैं परमेश्वर। तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि शंकर तुम परमेश्वर हो, लेकिन दुख के कारण तुम अपने आप को भूल चुके हो। बताओ, भगवान को भी भूलने का रोग है क्या? है? और भगवान अगर भूल गया था कि मैं परमेश्वर हूं तो सृष्टि कौन चला रहा था? अरे भगवान जब कोमा में चले गए और भगवान भूल गए अपनी पत्नी के प्यार में, पागलों की तरह घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो भूल गए कि मैं भगवान हूं। तो जब भगवान भूल गए थे उस समय सृष्टि का संचालन कौन कर रहा था? ये आपस में एक दूसरे को बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। कभी वो कह देगा तू भगवान, अभी देखना आप है, कभी शंकर कहेंगे तू भगवान, कभी ये कहेगा तू भगवान। दो बच्चे नहीं लड़ते आपस में, मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप। ये खेल हो रहा है यहाँ पे। और इनकी हमारे से ये नकली धर्मगुरु कहते हैं इनकी पूजा करो, ये भगवान है, ये जन्म मरण से बाहर निकाल देंगे, खुद ये दुखों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो खुद इतना दुखी हो रहा है, 1000 साल तक दुखी, परेशान, रो रहा है,
अपनी पत्नी की राख तक को अपने शरीर पर रगड़ रहा है, इतना प्रेम मोह ममता। तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं, तुम परमेश्वर हो, लेकिन शोकवश अपने आप को भूल गए हो कि तू भूल गया कि तू भगवान है। प्रत्येक जगत में तथा जन्म जन्म में सुदिन और दुर्दिन का चक्र निरंतर चलता रहता है कि हे शंकर जी, ये अच्छे दिन और बुरे दिन तो हमेशा चलते ही रहते। समस्त प्राकृतिक प्राणियों के लिए सुख दुख की प्राप्ति मुख्य कारण होते हैं। सुख से हर्ष, द्रप, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्य की अभिलाषा और विदेश निरंतर प्रकट होते रहते हैं। पेज नंबर 608 पे आ गए हम लोग। ब्रह्म वैवर्त पुराण पेज नंबर 608 शंकर भगवान।